हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अनीता शर्मा अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने लर्निंग के बारे में बात की थी, लर्निंग के डेफिनेशंस के बारे में बात की थी। तो अब हम उसे कंटिन्यू रखते हुए हम इस वीडियो में उसके विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, उसके स्पेशलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो उसकी जो पहली विशेषता है वो है कि यह जो अधिगम होता है, हमारा जो लर्निंग होता है वह क्या है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी कि जब, जैसा कि मैंने पहले बताया था पिछली वीडियो में, कि यह क्या होता है, जब शिशु का जन्म होता है, जब व्यक्ति का जन्म होता है, तब से लेकर मृत्यु तक इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और ये ज़रूरी नहीं कि मतलब व्यक्ति के लिए ही हो, किसी के लिए, ये किसी भी प्राणी के लिए हो सकता है। कोई भी प्राणी जीवन पर्यंत तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो इसकी पहली और मुख्य विशेषता है। एंड इसकी दूसरी विशेषता है कि यह अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। जैसे भी हम कुछ भी अगर सीखते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम कंप्यूटर सीखते हैं, तो जैसे कि हमें जॉब की ज़रूरत है, बैंक में जॉब की ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या है, हमें कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। तो जो हम कंप्यूटर हम सीख रहे हैं वह क्या है, किसी उद्देश्य के लिए है। उद्देश्य क्या है, हमारा जॉब लगना। तो क्या है, हम बैंक में जॉब लगने के लिए हमने क्या है, कंप्यूटर सीखा, तो वो क्या हो गया, वह एक उद्देश्यपूर्ण हमारा कार्य हो गया। तो ये क्या है, अधिगम क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। क्लियर। तो इसकी जो तीसरी विशेषता है उसके बारे में हम बात करते हैं कि यह मानसिक व शारीरिक होती है। दोनों ही रूपों में इसकी क्रिया होती है। जैसे कि हमने जैसे कंप्यूटर का एग्जाम्पल लिया था, तो जैसे हम कंप्यूटर के जो मॉनिटर होता है उसके अंदर हम देख के जो सीखते हैं, हम दिमाग में जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, दिमाग में जो स्टोरेज हम करते हैं, वह क्या होता है, वह मानसिक अधिगम होता है, मानसिक क्रिया होती है। एवं जो हम जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड पर हम अपने हाथों से टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करना सीखते हैं, तो वो क्या हो गया, वह शारीरिक हो गया। जैसे कि बालक दौड़ना सीखता है, तो वो क्या हो गया, वो एक शारीरिक अधिगम हो गया। तो ये क्या है, अधिगम अधिगम में शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही प्रक्रियाएं होती हैं। तो इस चौथी अवस्था है वह है कुशलतादायक, यानी कि यह कुशलतादायक होता है अधिगम। यानी कि एग्जाम्पल से समझे, जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य में निपुण है, अगर कोई किसी कार्य को अच्छी तरह से वह सीखता है, तो वह क्या हो जाता है, उस कार्य में कुशल हो जाता है। जैसे हम नहीं कहते अक्सर कि जैसे कि हाँ वो फलां व्यक्ति तो उस काम में पारंगत है, वो तो उस काम में बिल्कुल उस कार्य में बिल्कुल निपुण है, उस कार्य में बिल्कुल पारंगत है, उस कार्य में बिल्कुल कुशल है। तो यह क्या होती है, ये अधिगम कुशलतादायक होता है। एंड इसकी जो पांचवी विशेषता है वो है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सल होती है। यह कैसे, जैसे कि ज़रूरी नहीं है इसको मनुष्य ही सीख सकता है, ज़रूरी नहीं है इसको कोई जानवर सीख सकता है। यह सार्वभौमिक होता है अधिगम, यानी कि इसे कोई भी सीख सकता है। जैसे कि जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, मनुष्य है, इसे कोई भी सीख सकता है। ठीक है, क्लियर। तो जो इसकी पांचवी जो है विशेषता वो है अनुकूलन। तो अनुकूलन क्या होता है, जैसे कि हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अनुकूल परिस्थिति में जब हम जाते हैं, तो वहाँ से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम जैसे बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, बार बार। जैसे हम किसी भाषण के प्रोग्राम में हैं, तो वहाँ पर क्या है, हमें भाषण देने के लिए बुलाया गया है, तो हम क्या है, हिचकिचाते हैं थोड़ा सा, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, हम सबको बोलते हुए सुनते हैं, हम कुछ प्रयास करते हैं अपनी तरफ से, तो क्या होता है, हम क्या है उसके अनुकूल हो जाते हैं, हम उसके अनुकूल एक कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो क्या है, धीरे धीरे प्रयास करने के बाद हम परिस्थिति के अनुकूल हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, अधिगम में क्या है, अनुकूलन भी होता है। तो ये थी इसकी विशेषताएं। तो यहाँ इसकी विशेषताएं हम समाप्त करते हैं। वो इसलिए हम आपको थोड़ी जल्दी में और थोड़ा कम इसलिए बताते हैं कि आप बहुत अच्छी तरह से इन्हें, ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप इसे अच्छी तरह से याद रख सकें। जय हिंद, जय भारत।